स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। हम टॉपिक 5 पे पहुंच गए हैं। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें टर्म रिक्वायर है एंट्रोपी। तो पहले हम एंट्रोपी के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम okay is 40.8 kilojoule per mole. Enthalpy is 40.8 kilojoule per mole. Calculate delta S for the following process. So we have already studied that entropy change has a formula delta H upon T. So here if we want to calculate this in a joule, that is based on the options given, okay. So we can convert kilojoule to joule by multiplying with the 10 raised to 3. So 40.8 into 10 raised to 3 divided by 373, you will get 109.38 joule per Kelvin into mole. Okay. Now calculate the change in entropy for the fusion of 1 mole of ice. The melting point of ice is 273 Kelvin. So here the temperature for this process is 273 and entropy for this process is also given. Enthalpy for this fusion means what? Conversion of solid to liquid. Okay, that is also given. So entropy change has a formula delta H upon T. And delta H is in a kilojoule, so we can convert, enthalpy is given, entropy we have to calculate, So we have the formula now, delta S multiplied by T is equal to delta H, okay. So delta H is how much? Delta H is 6 kilojoule. 6 into 10 raised to 3 we can do. Divide by the temperature, you will get the entropy. So temperature is 273. Okay, आप 6000 लगा लीजिए और इसको 273 कर लीजिए, तो आपका आंसर जो है वो नियर बाई 22 आ जाएगा, ठीक है। जूल पर केल्विन इंटू मोल, पर मोल के हिसाब से है, इसलिए यहाँ पे भी पर मोल के अकॉर्डिंग एंथैल्पी गिवन है, तो एंट्रोपी भी आपकी पर मोल के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। नेक्स्ट question number 3, the enthalpy of vaporization of liquid diethyl ether means vaporization, यहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी बात ये है कि that is also given in kilojoule per mole. The boiling point is given 35 degrees Celsius, so plus 273 will be the 308 Kelvin. तो हमने केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो टेम्परेचर तो हमारा आ गया है। अभी बात करेंगे हम एंथैल्पी की, ठीक है। तो 26 किलोजूल मीन्स 26 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू 3, ओके, जूल पर मोल, ओके। तो इसके हिसाब से पहले हम कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड, मीन्स यहाँ पे जो वेपर फॉर्म हुई है उसको कंडेंस करने के बाद वापस से हमें लिक्विड के अंदर करना है कन्वर्ट, ठीक है। गैस, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की एंट्रोपी हमने फाइंड कर ली, ऐसे 26 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 308, ओके। तो अभी हमें सोचना ये है कि अभी मुझे कैसे गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सोचिए कि अगर ये प्रोसेस के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसकी अपोजिट प्रोसेस में हीट इवॉल्व होगी, सो सेम वैल्यू विल बी देयर बिकॉज सब्सटेंस जो है वो उतना ही है। तो इसके अंदर जितनी हीट हम ऑब्जर्व करेंगे इतनी ही हीट इसमें इवॉल्व होगी। सब्सटेंस है उतना ही है मगर साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर भी हमने मेंशन कर दिया है। अभी बात यहाँ पे ये है आगे की कि ये करने के बाद क्यों हमने इसमें भी टेम्परेचर 300 लिया। तो एक बात सोचो, आइस का एग्जाम्पल लेके बोल रही हूँ। आइस जो है वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस उसको लगता है, ठीक है। मीन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सॉलिड आइस फॉर्म में जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। अभी हम रिवर्स सोचे तो लिक्विड भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही
आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, मीन्स ये जो लिक्विड है 308 पे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस जो है वो भी 300 पे ही, अभी हम उससे डाउन जाएंगे टेम्परेचर में, अगर ज़्यादा अप गए तो गैस बन जाएगा, मगर 300 से अगर डाउन गए तो वो लिक्विड में कंडेंस होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन है। So finally this answer will be plus 84.4 joule per Kelvin into mole and this is minus 84.4 joule per Kelvin into mole। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। पहली प्रोसेस है कि I2 सॉलिड से I2 एक्वस कर रहे हो, तो डेफिनेटली अब देखिए कि रैंडमनेस बढ़ रहा है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर वेल मैनर अरेंज वेयर इज इन एक्वस इट इज नॉट। सो अगर डेफिनेटली उसका साइज बढ़ रहा है तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। दूसरी बात है कि HCl इज एडेड टू AgNO3 एंड देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl। पहले तो ये दोनों लिक्विड थे, अभी ये प्रेसिपिटेट मीन्स ये सॉलिड है, तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी जो है इसकी डिक्रीज होगी। ठीक है ना, ये दोनों लिक्विड है, ज्यादा रैंडमनेस है, इसमें से एक सॉलिड है तो रैंडमनेस कम होगा। दूसरी बात ये है कि पार्टीशन इज रिमूव्ड टू अलाउ टू गैसेस टू मिक्स, मीन्स हियर इज अ गैस A, हियर इज अ गैस B, बोथ आर kept in one bulb, okay, means separately, and here the knob is there. Now if I remove this knob, then डेफिनेटली ए गैस जो है ये पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। सिमिलरली बी गैस यहां से यहां जाके पूरा, तो ए गैस ने भी अभी ज्यादा जगह जो है वो ऑक्यूपाई की है और बी ने भी, तो दोनों में रैंडमनेस बढ़ी और रैंडमनेस बढ़ी तो फिर एंट्रोपी भी इसकी बढ़ेगी। ठीक है।